हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सेकंड के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1। ये हमारे इस साल के नए सेशन में से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 का नाम है द लिटिल प्लांट, यानी कि एक छोटा पौधा। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep, so deep, a tiny little plant lay fast asleep। कहने का मतलब है कि एक छोटे से बीज के रूप में बहुत ही डीप यानी कि बहुत ही अंदर तक दबा हुआ एक छोटा सा पौधा है जो अभी क्या है, सोया पड़ा है। Wake said the sunshine and creep to the light, Wake said the voice of the raindrops bright। Wake यानी कि जागो कह रहा है। कौन कह रहा है? सनशाइन, सूरज। एंड क्रीप टू द लाइट, क्रीप मतलब जो अपनी लाइट धीरे धीरे छोड़ रहा है। वेक सेड द वॉइस, अब दूसरा वेक किसने कहा? वो आवाज आ रही है किसकी? ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, यानी कि एकदम शाइनिंग करती हुई बारिश की बूंदे, वो भी उस बीज को क्या कह रही है कि जागो। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, उस प्लांट ने, उस सोए हुए पौधे ने उस बीज के अंदर सुना और वो उठा, जागा और रोज, रोज मतलब वो उगा, ऊपर के लिए उठा। रोज का मतलब होता है एक छोटी सी पोजीशन में से ऊपर के लिए उठना। तो जब उसने ये आवाज़ें सुनी तो वो उठा और वो ऊपर की तरफ आया। What a wonderful outside world might be, यानी कि वो देखना चाहता था कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। तो इस तरीके से वो एक पौधे के रूप में आ गया। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की पोएम। इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? लास्ट में केट लुइस ब्राउन, ये आपको नाम दिया है, ये इस पोएम के पोएट का नाम है। नेक्स्ट आते हैं आपके यहाँ पे वर्ड मीनिंग। अब आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे बरीड का मतलब होता है पुट डीप इनटू द ग्राउंड, कहीं ग्राउंड के अंदर दूर यानी कि बहुत डीप तक उसको रखना। ब्राइट का मतलब होता है शाइन करना, चमकना। ले का मतलब होता है वॉज लाइंग इन अ फ्लैट पोजिशन, कोई भी चीज़ एकदम सीधी अंदर पड़ी हुई। रोज का मतलब होता है मूव्ड फ्रॉम लोअर पोजीशन टू अ हायर पोजीशन, यानी कि कोई जो नीचे दबा हुआ है वो ऊपर उठ के आए। क्रीप का मतलब होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना, उसको क्रीप कहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स में। पहला है कॉम्प्रिहेंशन। राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। अब इस पोएम को देखते हुए आपने ट्रू और फॉल्स करना है। पहला लिखा है अ टाइनी प्लांट ले फास्ट अस्लीप इन द ग्रास। क्या एक पौधा सोया हुआ था ग्रास में? ग्रास में सोया हुआ था? नहीं, वो तो डीप इनसाइड द ग्राउंड था। तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स। नेक्स्ट है अ सीड नीड सनशाइन एंड रेन टू ग्रो। हाँ, एक सीड को धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए उगने के लिए, तो ये सही है। तो यहाँ क्या करेंगे आप? ट्रू। द रेन ड्रॉप्स आर शाइनिंग, रेन ड्रॉप शाइन कर रहे थे, जी हाँ, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ट्रू। द लिटिल प्लांट रोज टू सी द क्लाउड इन द स्काई, वो क्लाउड को देखने के लिए ऊपर आया था। नहीं, वो सिर्फ क्लाउड को नहीं, पूरे वंडरफुल वर्ल्ड को देखने आया था, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट है द लिटिल प्लांट हर्ड द वर्ड्स ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड, उसने जो बाहर की दुनिया थी उसकी आवाज़ें सुनी थी, तो ये क्या होगा? ट्रू। हाँ, बाहर की दुनिया में जो चीज़ें थी उन्होंने उसको उठाया, तभी वो आवाज़ सुनकर बाहर आया, तो ये क्या होगा आपका? ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम का नाम क्या था? तो क्या था? द लिटिल प्लांट। तो आप लिखेंगे क्या? द टाइटल ऑफ द पोएम इज, इन्वर्टेड कॉमा डाल के, द लिटिल प्लांट और इन्वर्टेड कॉमा बंद।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है, यानी कि इसके कवि का नाम, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो आप इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। द नेम ऑफ द पोएट इज केट लुइस ब्राउन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपको यहाँ दिया है क्वेश्चंस। फाइंड द पास्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इन द पोएम। अब ये जो आपको जो वर्ब्स दिए हुए हैं, इनके आपने पास्ट टेंस करने हैं जो आपको उस पोएम में भी दिया हुआ है। जैसे राइज है तो राइज का क्या लिखा हुआ था ऊपर, रोज, ROSE। बरी का बरीड, से का सेड, हियर का हर्ड, लाई का ले और मे का माइट। जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं उनकी स्पेलिंग आप पोएम में देख के लिख सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको दिया है मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद देयर अपोजिट्स इन कॉलम B, यानी कि उनके बगल में आपको अपोजिट लिखने हैं उनके। जैसे इनसाइड का अपोजिट होता है आउटसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। अवेक मतलब जगना, इसका अपोजिट क्या होगा, अस्लीप यानी सोना। डल मतलब एकदम फीका, इसका अपोजिट ब्राइट। ब्राइट मतलब एकदम शाइनिंग, चमकीला। लाइट का मतलब होता है रोशनी और डार्क का मतलब अंधेरा। टाइनी का मतलब छोटा और ह्यूज का मतलब बड़ा। तो आप इनके अपोजिट इसके बगल में लिखें। नेक्स्ट हम जाते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में है नाउन, और नाउन का क्या दिया है, इसका पार्ट आपको कॉमन नाउन। वर्ड्स दैट नेम पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स और प्लेसेस आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन। अभी आपको नाउन की डेफिनेशन दी है। नाउन किसे कहते हैं, कोई भी नाम जो किसी इंसान का, चीज़ का, एनिमल का या कोई जगह का हो, उसको नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इंसानों में आ जाते हैं बॉय, टीचर, मदर, कुछ भी। थिंग्स में आ जाती हैं आपकी चीज़ें, कार, दूध, बनाना। एनिमल्स में आ जाते हैं आपके लाइन, ईगल, पैरट। यहाँ पे आप एनिमल्स में कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसेक्ट हो, सब इसमें एनिमल्स में आते हैं। और प्लांट्स, प्लेसेस में आएगा आपके जगह का नाम, जैसे बेडरूम, टाउन, प्लेन। ये आते हैं आपके नाउन। अब ये तो हुए नाउन्स हमारे, जो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स दिए। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, दे आर द नेम्स ऑफ द पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स और प्लेस ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड के जो नाम होते हैं उसमें एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं बताया। जैसे ऊपर आपने देखा बॉय, अब बॉय एक ही जाति है कि बहुत लड़के। अब लड़के में कौन सा लड़का है, उसका नाम कोई एग्जैक्टली नहीं बताया है, तो अगर सिर्फ बॉय बोलेंगे तो वो क्या हो जाता है आपका कॉमन नाम। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें दिया है दे बिगिन विद द स्मॉल लेटर। वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू करते हैं, मतलब जब भी आप इसको लिखेंगे तो पहला लेटर छोटा ही लिखना है। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम ऑन द पेज 4 अंडर द करेक्ट लाइन। अब यहाँ पे आपको जो नीचे दिए हैं जितनी भी चीज़ें, उनमें से आपको इस तरीके से इनके नीचे लिखना है। इनमें से जो पर्सन्स आएंगे वो पर्सन के नीचे लिखेंगे, जो थिंग्स होंगे वो थिंग्स के नीचे, जो एनिमल हैं वो एनिमल के नीचे, और जो प्लेसेस हैं वो प्लेस के नीचे। जैसे मैं बता दूँ सैंडविच, सैंडविच एक खाने की चीज़ है तो वो आपकी थिंग में आएगी। टाइगर एनिमल है तो एनिमल में। अंकल एक इंसान है तो वो पर्सन में आएगा। एरोप्लेन भी एक चीज़ है तो वो थिंग में आएगी। टूथब्रश भी चीज़ है तो थिंग में। शॉपकीपर एक इंसान होता है तो पर्सन में। स्ट्रीट एक जगह का नाम है तो प्लेस में। इसी तरीके से आपने सबको करना है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल होता है ना, आपको पता है। मुर्गी, बटरफ्लाई, स्कूल, फिश। कॉम्ब हम कंघी को कहते हैं, और जू होता है जहाँ जानवरों को रखा जाता है। तो आप इनमें से जो जहाँ जिसकी प्लेस में है उसको आपने लिखना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ है अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग। अब जो जो कॉमन नाउन है उसको मतलब उसके नीचे लाइन लगाएं। जैसे फर्स्ट में द पिकॉक इज स्टैंडिंग इन द फील्ड। अब पिकॉक एक जाती है तो उसमें आपने अंडरलाइन करना है पिकॉक के नीचे, और दूसरा जगह का नाम फील्ड है तो फील्ड के नीचे भी। यानी कि यहाँ पे जो जो आपके पर्सन, थिंग या एनिमल, प्लेस, इनमें से कुछ भी आएगा आपने वहाँ क्या करना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे ग्रैंड मदर के नीचे आएगा सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे अ बी मेक्स हनी, तो यहाँ पे किसके नीचे आएगा, बी के नीचे।
नेक्स्ट हर अंकल, तो अंकल के नीचे आएगा। और फिफ्थ वाला बस इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के नीचे आएगा। आवर हाउस हैज़ 5 रूम्स, तो रूम्स के नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, सारी कॉमन नाउन की। अब नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे दिया है प्रॉपर सीक्वेंस, आपको इसको सीक्वेंस में बनाना है। जैसे पहले आपको एक करके दिखाया है कि फर्स्ट हेमंत ने ब्रश को टीथ की, मतलब अपने दांतों में ब्रश किया। फिर नेक्स्ट ही हैड अ बाथ, उसने नहाया। देन ही पुट ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज़, उसने अपनी यूनिफॉर्म और शूज़ डाले। फाइनली ही कॉम्ड हिज हेयर, उसने अपने बालों में कंघी की। इस तरीके से आपने सीक्वेंस वाइज इसको बनाना है। सेम आपको नीचे क्वेश्चन दिए हैं, 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको भी सीक्वेंस वाइज करना है। अब आपको फोटो में देख सकते हैं कि वो खाना खाने के लिए बैठ रहा है। तो खाना खाने के लिए बैठते टाइम उसको क्या क्या करना है पहले और बाद में, तो वो आपको इसमें से देखना। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। पहला लिखा है आई विल ड्राई दम विद द टॉवल, मैं टॉवल से उसको पोंछूंगा। आई विल सिट एट अ टेबल फॉर लंच, मैं टेबल पर बैठूंगा खाना खाने के लिए। आई विल वॉश माई हैंड विद सोप एंड वाटर, मैं अपने हाथ धोऊंगा साबुन और पानी से। और फोर्थ है आई विल ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन माई लैप, मैं नैपकिन को खोलूंगा और अपने लैप पे रखूंगा, ठीक है, अपनी गोदी में। तो आपको इसको सीक्वेंस वाइज बनाना है कि पहले क्या आएगा और सेकंड में। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले आई विल वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर, देन I will dry them with the towel, उसके बाद I will sit at a table for lunch and then I will open my napkin and put it on my lap। तो इस तरीके से इसका सीक्वेंस बनेगा 3, 1, 2, 4। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में आपको जस्ट यहाँ पे फर्स्ट में राइमिंग वर्ड बताए हैं। राइमिंग वर्ड उन्हें कहते हैं जो सेम तरह से सुनाई देते हैं। उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ें तो वो एक ही तरह से साउंड करें। जैसे किंग, रिंग, साउंड करने में एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए सारे राइमिंग वर्ड आते हैं। किंग, रिंग, विंग, फ्लिंग, ये एक साथ साउंड करते हैं, तो ये सारे क्या हो गए आपके राइमिंग वर्ड। तो ये आपने प्रोनाउंस करने हैं। फेम, सेम, गेम, ब्लेम, फ्लाई, टाई, साई, क्राई, चेयर, मेयर, केयर, मेयर। देख सकते हैं आप, इनके साउंड एक जैसे हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट है साउंड एंड स्पेलिंग साइलेंट ई। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए हैं जिसमें ई साइलेंट है, मतलब कि इन वर्ड्स के लास्ट में ई तो लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इनको बोलेंगे तो वो ई आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे गेम, अब मैंने इसको गेमी तो नहीं पढ़ा ना, गेमी की ई सुनाई दे, हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, गेम। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड में ई साइलेंट है। उसी तरीके से डव, राइड, इसमें ई साइलेंट आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है कि आप इस पोएम को दोबारा पढ़ें और उसमें से कोई ऐसे 6 वर्ड ढूंढें जिनके लास्ट में ई तो आता है, पर जब हम उसको पढ़ें तो हमारा ई क्या हो जाए, साइलेंट। तो आप पोएम पढ़ें और ऐसे इनमें 6 वर्ड लिखें। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो हमें ज़रूर इस वीडियो के अंत में कमेंट करें, ठीक है। इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है आपने सब ने अपनी होमवर्क कॉपी बनानी है इंग्लिश की, और उसमें ये सीक्वेंस वाइज जितना भी मैंने आपको बताया है सब लिखने हैं और सारी एक्सरसाइजेज को कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।